शौकत यूसुफ ज़ई साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुज़श्ता ईद मुबारक शौकत साहब। शौकत साहब, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये कहा जा रहा है कि जी मखसूस मुद्दत से ज़्यादा बिजली बंद होगी तो ख़ुद बहाल करा देंगे, अवैस लगारी पर पर्चे कटेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एक तरफ बहुत ज़ोर है, दूसरी तरफ रिकवरी बेहतर बनाने के लिए कोई बयान, कोई इक़दाम, कोई तरगीब वो नहीं सुनी है। सो जहाँ एक तरफ ये कोशिश कर रहे हैं कि जनाब बिजली की लोड शेडिंग कम हो, वहाँ कुछ ये भी तो इनकरेज करें लोगों को कि बिल अदा करना शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आपको भी ईद मुबारक, पूरी कौम को और ओवरसीज पाकिस्तानियों को ईद मुबारक। देखिए जी, बात यह है कि वो फारसी का एक मुहावरा है कि तंग आमद बजंग आमद। अब ये कितने अरसे तक देखें, एक तरफ उन्होंने अगर धमकियां भी दी है तो साथ साथ वफा के साथ उन्होंने मुज़ाकरात भी किए हैं। बिजली के हवाले से कितनी दफा हमारे क़यादत बैठी है उनके साथ और एग्री हो जाते हैं, शेड्यूल अनाउंस हो जाता है कि जी ये शेड्यूल होगा, उस शेड्यूल पे अमल दरामद ही नहीं हो रहा है। इस मुल्क के अंदर कानून आइन की बालादस्ती होनी चाहिए जो नजर नहीं आ रही है। एक चीज सीसीआई से अप्रूव्ड चीजें हैं, वो उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो ये गलती कहाँ से होती है? आप मुझे बताएं, अगर आप मीटर रीडर नहीं रखेगा वापडा वाला, तो क्या मीटर रीडर हम रखें उनके लिए? आप जाए ना हमारे हल्कों में, मेरा शांगला का जिला है, वहां पे आप पूरे के पूरे 10 यूनियन काउंसिल है मेरे, और उसमें 2 मीटर रीडर हैं। वो मेरे घर आए, मुझे उन्होंने कहा कि खुदा के लिए इस वापडा वालों से कहें कि मीटर हम कहाँ जाएं, एक एक पहाड़ पे चढ़े, कहाँ चढ़े? तो देखिए, ये इस तरह नहीं होता है कि आप सारा मलबा ढाके सूबाई हुकूमत के ऊपर डाल दें। हमारा देखें, यहाँ पे 6300 मेगावाट इस सुबह पैदा करता है पीक आवर के अंदर बिजली, और हमारी टोटल जो है रिक्वायरमेंट है वो 2600 मेगावाट है। हमें क्या मिलता है आप बताएं मुझे? हमें कभी 1800 मेगावाट मिलता है, कभी 2000 मिलता है। तो उसकी वजह से जो शॉर्टफॉल आता है, हम ये कहते हैं, देखें, हम ये नहीं कि हम कुछ पाकिस्तान से बाहर हैं या अपने आप को अलग समझते हैं। अगर पंजाब के अंदर कोई ज्यादती हो रही है तो वो भी नहीं होनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आप कर लें। बेशक हमें ये नहीं है, आप हमारे साथ जब शेड्यूल अनाउंस कर लेते हैं तो शेड्यूल पे अमल का हम लोगों को समझाएंगे, हमारी जिम्मेदारी होगी, वज़ीर आला अली अमीन की जिम्मेदारी होगी, वो लोगों को समझाएंगे। लेकिन जब हम अनाउंस कर देते हैं, आप हमारे साथ बैठ के, वज़ीर दाखिला भी बैठ जाता है, वैस लगारी साहब भी बैठ जाते हैं, उसके बाद फिर अमल नहीं होता, तो इसका क्या नतीजा होगा? फिर दूसरी बात यह कि आप इतने देखें, सीसीआई अप्रूव्ड हमारे 1600 अरब रुपए इस वक्त बकाया जाते हैं, और उसमें से आप हमें 1% भी नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं जी हमारे पास पैसा नहीं है। ठीक है, आपके पास पैसा नहीं है, आप हमें किस्तों में अदा कर दें, क्योंकि सुबह भी तो चलाना है ना। आप पंजाब के अंदर तो मरियम नवाज आए दिन बड़े बड़े मंसूबे, जी ये इफ्तिताह हो रहा है, वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? वफाक ही दे रहा है ना सुबह को, तो हमें आप क्यों नहीं दे रहे? हमें आप क्यों दीवार से लगा रहे हैं? तो मेरे ख्याल से अली अमीन गंडापुर साहब ने कल बड़ी अच्छी बात भी की। उन्होंने कहा कि असासों को हाथ ना लगाया जाए, ये असासे हमारे अपने हैं। तो देखिए, ये सारी चीजें, ऐसा नहीं कि हम तरगीब दे रहे हैं कि जाए, और अगर कि कोई रजिस्ट्रेशन भी किया है तो वो इसलिए किया है कि उन्होंने लीड इसलिए किया है कि अगर आवाम जाते तो वहाँ तोड़ फोड़ होती। कोई एमबीए वगैरह इसलिए जाते हैं कि तोड़ फोड़ ना, आराम से जाके बटन ऑन करके शौकत साहब, ये मसला बड़ा पुराना है ज़ाहिर है, और उनका दूसरी तरफ का आर्गूमेंट ये है कि रिकवरी होती नहीं है, इसलिए लोड शेडिंग की जाती है इन इलाकों में। आप लोग रिकवरी बेहतर कराने के लिए क्या कर रहे हैं? ज़ाहिर है उसके एक मैक्रो लेवल पे उसके दीगर मुहर्रिकात हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई, डोमेस्टिक यूजर्स में ज़्यादा बिजली चोरी होती है, बिल कम दिए जाते हैं, बट एक होता है कल्चर ना होना, बिल देने का कल्चर ही नहीं है बहुत से इलाकों में बिजली का। और हम आपको इधर ये भी ऐड कर दें कि ये और जगहों पे भी है शौकत साहब, कराची में भी, जिन इलाकों में बाज़ इलाके ऐसे हैं जहां कोई कल्चर नहीं है बिजली का बिल देने का, वहाँ इसी हिसाब से लोड शेडिंग होती है। तो ये सिर्फ केपी स्पेसिफिक नहीं है। नहीं, मैंने देखें केपी के अंदर भी है या कहीं पे भी है, तो ये वापडा वाले खुद उनको इनकरेज करते हैं। हमने कितनी दफ़ा, हमने जब पिछली हुकूमत में मैं खुद था, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, इस तरह के इश्यूज आते तो हम कहते थे कि जी आप हमें स्पेसिफाई करें कौन सी जगह है, ताकि हम आपको पुलिस दे दें, वहाँ रेड करें, FIR करें, लोगों को गिरफ्तार करें। कहते जी वो तो आपको खुद मालूम होना चाहिए। हमें किससे मालूम होगा? हम कोई वापडा वाले तो नहीं है, तो ये खुद मिले होते हैं, उनकी बगैर नहीं होता है। देखिए, बदकिस्मती कहाँ से शुरू हुई हमारी। ये पिछले जो PMLN का दौर था, पीपल्स पार्टी का दौर था, जो ये महंगे मायदे हुए, जो हमारी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा हुए। आप देखें ना, हमारी जो जनरेशन है उससे तो कई ज्यादा कैपेसिटी के इन्होंने मायदे कर लिए। अब ये हंसे रोए जो भी है, वो उस कैपेसिटी जनरेशन जो होती है उसका कोई चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस उनको देने पड़ रहे हैं।
अब ये अरबों रुपए जाया हो रहे हैं। आपने अपग्रेड नहीं किया अपना सिस्टम आपका वही है, लाइनें आपकी वही है, आप बिजली पहुंच नहीं रही है टेल तक। तो ये सारे मसले हैं, ये वापडा को देखने चाहिए। इतना अरसा हुआ, कब से मायदे हुए, आपको जब मायदे आप कर रहे थे तो आपको सोच समझ के करना चाहिए था ना। जी उसका खमियाजा तो खैबर पख्तूनख्वा नहीं पूरा मुल्क ही भुगत रहा है। मतलब आज हम भी कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में कितना पैसे देते हैं और सारा कुछ होता है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि देखें हमारी कैपेसिटी कहीं ज्यादा है, लेकिन हम कभी कभी 3500 मेगावाट, अभी आज फिर जो है ना कोई 2800 मेगावाट तक हम चले गए कि जी हम जनरेट कर रहे हैं। इससे तो मुल्क नहीं चलेगा। एहसान इकबाल साहब कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप लोग अगर मुफ्त भी देना चाहें तो हमें कोई एतराज नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा बल्क में बिजली खरीद ले वफाक से। देखें ये तो आप खरीद लेंगे अगर आप हमें हमारे पैसे तो दे देना। जो हम आपको बिजली दे रहे हैं आप हमें तो वो पैसा दे नहीं रहे। 1800 अरब रुपए 1600 अरब रुपए कोई मामूली चीज तो नहीं। आप हमें वहां से बैठ के ताना देते हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा ने जो है ना 600 अरब का कर्जा लिया है। हमारे ऊपर 550 अरब का कर्जा है, हम मानते हैं, लेकिन आप अगर हमारे 1600 अरब दे देंगे तो हम तो कर्जा फ्री सूबा है। आप हमें हमारा पैसा दे नहीं रहे। आपने फाटा हमारे हवाले कर दिया है, हमें खुशी है क्योंकि फाटा हमारा एक ही कल्चर है, लेकिन जो फाटा का पैसा है वो आप दे नहीं रहे। आपने इस दफे देखे ना उनके जो फाटा के जो तनख्वाहें हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं क्योंकि आप दे नहीं रहे। आपने जो मायदा किया था, आपने जो कमिटमेंट किया था, कमिटमेंट आप पूरी नहीं कर रहे हैं, तो सुबह मुश्किल में है। आप ये देखें हमें अगर हमारी चीख निकल रही है तो सुबह मुश्किल में है। शौकत साहब ठीक है, आपने एक्सप्लेन भी कर दिया अच्छी तरह। डेफिनेटली ये मुश्किल तो है, लेकिन इसका क्या हल है? कॉन्वर्सेशंस बातें तो कर ली, लेकिन ग्रिड स्टेशन पहुंच जाना और वहाँ जाके खुद मामलात को अपने हाथ में लेना, फिर इसमें लोगों में भी बड़ा एक इनकरेज होते हैं वायलेंस की तरफ इनकरेज होते हैं कि अगर कोई नहीं करेगा तो आओ जी हम हल्ला बोलते हैं, हम खुद ही कर लेंगे, क्योंकि हमारे बड़े लीडर्स भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो ये कोई अच्छा प्रेसिडेंट सेट नहीं होगा। देखिए अली अमीन गंडापुर साहब ने कल बड़ी अच्छी बात की है। उन्होंने कहा है कि कोई भी एसेट्स को हाथ ना लगाए, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि मैं वफाक के साथ दोबारा बातचीत कर रहा हूँ। देखिए एक बंदा जो है वो आपसे बार बार मुज़ाकरात भी कर रहा है, आप उसके साथ कमिटमेंट भी कर लेते हैं। अगर आप इतने बाइख्तियार नहीं हैं तो फिर आप क्यों बैठ के कमिटमेंट करते हैं? अगर आप अपनी कमिटमेंट से भागेंगे या दूर होंगे, पीछे हटेंगे, तो उसका तो नतीजा भी अच्छा नहीं होगा। क्योंकि हम अली अमीन साहब कितनी दफा मिले इनके साथ और इस लगानी साहब ने खुद कहा कि जी हमें ये शेड्यूल जो आप मैं दे रहा हूँ ये फाइनल शेड्यूल होगा। तो देखिए हम स्पोक्स पर्सन हैं, हम आके बताते हैं कि जी आवाम को कि जी हमारे साथ ये कमिटमेंट हो गई है, उसके बाद कमिटमेंट नहीं। यही कहता है जी सुबह डिफॉल्ट हो रहा था हमने बचा लिया और बस इमरान खान ने तो किस पे एतमाद है? मतलब मामलात अगर हल करने आप कहते हैं जी हमारे पैसे नहीं मिल रहे। मोहसिन नकवी साहब पे आपको एतमाद है, उनके साथ तो ताज़ा मुलाकात भी है अली अमीन साहब की। वज़ीर आज़म पे एतमाद है। मामलात ज़ाहिर है कोई सेटलमेंट कॉन्वर्सेशन होगी तभी बात आगे बढ़ेगी ना, तभी मसले हल होंगे आपके भी। सो सिर्फ बातें या बयान देने से तो मसले नहीं हल होंगे। सीएम साहब पीएम को इनवाइट कर लें, एक दौरा भी करा लें, विजिट भी करा दें, उनको लिटरली वहाँ चीज़ें दिखाएं, थिंग्स दैट आर नॉट वर्किंग आउट, कि कितनी मुश्किलात हैं इन सारी चीज़ों में। मेरे ख्याल से सियासी बातें हैं। जो सूबे हैं हमारे सारे एक ही जैसे सूबे हैं, हमारा पाकिस्तान है, हम गद्दार नहीं है, हम वो नहीं है जिस तरह उधर बैठ के नहीं अल्लाह ना करे, कोई भी गद्दार नहीं है इस मुल्क का, सारी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है। अली अमीन गंडापुर साहब ने कितनी दफा कहा है मैं बैठने के लिए तैयार हूँ सूबे के हवाले से, बाकी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उनके साथ, हम मानते ही नहीं है उनको। कौन मीडिएटर हो, किससे आप लोग बात करना चाहते हैं? वजीर दाखिला से तो काफी मुलाकातें होती रहती हैं उनकी। जी वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि सूबे के मामलात के ऊपर हम बैठने के लिए तैयार हैं, सूबे के हर इशू के ऊपर बैठने के लिए तैयार है। आप हमें ताना देते हैं कि आपने मुल्क तबाह किया। जिस वक्त हम जा रहे थे, मुझे आज भी याद है 6.2 जीडीपी चला गया था इमरान खान के दौर में और 22 अरब डॉलर उस वक्त खजाने में पड़े हुए थे। बिजली का दर जो पेट्रोल 145 और डॉलर 182 का था। तो भाई मुल्क हमने तबाह किया, आपने तबाह किया। इस वक्त डॉलर का रेट क्या है, इस वक्त पेट्रोल का रेट क्या है? वो आपके दौर से पहले के रेट गिनवाना शुरू कर देते हैं, तो ये तो कभी भी नेवर एंडिंग ये बहस है। बहुत शुक्रिया आपका शौकत साहब। जी कंप्लीट योर थॉट्स है, कंप्लीट योर थॉट। मैं अगेन ये कहूंगा, देखें वापडा का इशू है, हम उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। उनके जो लॉसेस हैं, अली अमीन गंडापुर साहब ने खुद कहा है,
उन वो लॉसेस का इशू है, उनके साथ हम बैठने के लिए तैयार हैं। वो जो तावन मांगते हैं सूबाई हुकूमत देने के लिए तैयार है। अब वो बैठने के लिए बैठते ही नहीं है, वो बताते ही नहीं है, उधर आके शोर करते हैं कि जी बिजली चोरी हो रही है। हम कहते हैं जी हमें बताया था कि हम एक्शन लें। तो ये तो चलिए, we'll try to have Awais Laghari के साथ sometime live with you or someone else. Thank you, Shaukat साहब.